बीजेपी में आज कुलदीप बिश्नोई शामिल होंगे। बड़ी खबर आपको हम बता रहे हैं, बीजेपी में आज शामिल होंगे कुलदीप बिश्नोई। और इसी के साथ आपको ये भी जानकारी दे दें क्योंकि कल उन्होंने इस्तीफा दे दिया था विधायक पद से और आज वो बीजेपी में शामिल हो जाएंगे। ये बड़ी खबर आपको बता रहे सीएम मनोहर लाल और ओपी धनखड़ भी मौजूद रहेंगे। तो बीजेपी में आज शामिल होंगे कुलदीप बिश्नोई। बुधवार को कुलदीप बिश्नोई ने इस्तीफा दिया था। सीएम मनोहर लाल भी मौजूद रहेंगे। सुबह 9:30 बजे दिल्ली पहुंचेंगे सीएम मनोहर लाल। कुलदीप बिश्नोई को बीजेपी में ज्वाइन वो करवाएंगे। बड़ी खबर आपको हम बता रहे हैं। और इसी खबर पर अधिक जानकारी के साथ संवाददाता अनिल मोर हमारे साथ लाइव जुड़ चुके हैं। अनिल मोर, तो आज कुलदीप बिश्नोई बीजेपी में शामिल हो जाएंगे। फिलहाल कैसी तैयारियां नजर आ रही हैं? देखिए, कुलदीप बिश्नोई कांग्रेस से कल आजाद हो गए। उनकी तरफ से इस्तीफा कल दे दिया गया। देर शाम स्पीकर की तरफ से उनका इस्तीफा मंजूर भी कर लिया गया और आज कुलदीप बिश्नोई बीजेपी में चले जाएंगे। बीजेपी वो आधिकारिक तौर पर ज्वाइन कर लेंगे। जो फिलहाल तक कार्यक्रम है, हालांकि ऑफिशियली बीजेपी की तरफ से कोई मैसेज अभी तक नहीं आया है क्योंकि अमूमन बीजेपी में जितनी भी ज्वाइनिंग होती है बाकायदा बीजेपी हेडक्वार्टर से एक मैसेज मीडिया को आता है, लेकिन वो मैसेज अभी तक नहीं आया। उसी मैसेज का इंतजार यहाँ पर मीडिया कर रही है। उसमें क्या टाइमिंग दी जाएगी और कौन नेता ज्वाइन कराएगा, वो आधिकारिक मैसेज नहीं आया। लेकिन जो फिलहाल तक जानकारी मिल रही है, कुलदीप बिश्नोई ने हालांकि जो अनाउंसमेंट की थी 10:10, लेकिन जो कुलदीप बिश्नोई की ज्वाइनिंग वो थोड़ा लेट रहेगी। तकरीबन 12 साढ़े 12 का समय आप मानकर चलिए क्योंकि मुख्यमंत्री मनोहर लाल फिलहाल चंडीगढ़ में है। मुख्यमंत्री 9 बजे के करीब चंडीगढ़ से चलेंगे फ्लाइट से। तकरीबन 11 साढ़े 11 के आसपास मुख्यमंत्री दिल्ली में पहुंच जाएंगे। तकरीबन 11:30 के आसपास मुख्यमंत्री का सीधा हरियाणा भवन आने का कार्यक्रम है। वहीं जो हरियाणा बीजेपी के अध्यक्ष ओम प्रकाश धनखड़ वो गुरुग्राम में मौजूद है। गुरुग्राम से वो सीधा दिल्ली आएंगे। हरियाणा प्रभारी विनोद तावड़े फिलहाल दिल्ली में नहीं, वो बाहर है। केंद्र आलाकमान की तरफ से कौन मौजूद रहेगा वो अभी तक स्थिति स्पष्ट नहीं है। हालांकि जो चर्चाएं हैं, चर्चाओं के हिसाब से लग रहा है कि बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा मौजूद रह सकते हैं। हालांकि आधिकारिक तौर पर नहीं बताया गया, लेकिन संभावना ये जताई जा रही है। तकरीबन 12:30 बजे के आसपास जो कुलदीप बिश्नोई की ज्वाइनिंग का कार्यक्रम है वो रहने वाला है। बीजेपी हेडक्वार्टर पर ज्वाइनिंग का कार्यक्रम रहेगा। हरियाणा के मुख्यमंत्री मनोहर लाल, प्रदेश अध्यक्ष ओम प्रकाश धनखड़ खासतौर से इस ज्वाइनिंग में मौजूद रहेंगे क्योंकि जो ये ज्वाइनिंग है कुलदीप बिश्नोई की हरियाणा की राजनीति के लिहाज से काफी महत्वपूर्ण है। कुलदीप बिश्नोई 4 बार विधायक रहे हैं, 2 बार सांसद रहे हैं, भजनलाल के बेटे रहे हैं। भजनलाल कई बार मुख्यमंत्री प्रदेश के बने हैं, तो उस नाते अपने आप में एक बड़ा कद कुलदीप बिश्नोई का बन जाता है। कुलदीप बिश्नोई के परिवार का एक बड़ा वर्चस्व हरियाणा की राजनीति में रहा है। तो तकरीबन जैसे मैंने आपको बताया कि 12:30 के आसपास जो ज्वाइनिंग होनी है कुलदीप बिश्नोई की वो होनी है। बिल्कुल अनिल मोर, इसी के साथ देखिए ये भी आपसे हम समझना चाहेंगे क्योंकि हरियाणा की राजनीति को आप बेहतर जानते हैं। क्या कुलदीप बिश्नोई की जो राह है वो बीजेपी में आसान होगी? हालांकि स्थानीय नेता लगातार ये कह रहे हैं कि उनका स्वागत है बीजेपी में, लेकिन क्या स्थानीय नेताओं से अंदर खाते चुनौती भी मिल सकती है या फिर कुछ इस तरीके की खबरें निकलकर सामने आ रही है जो बयानबाजों में तल्खी कहीं ना कहीं देखने को मिल रही है? देखिए, अमूमन कोई भी नेता एक दूसरी पार्टी से दूसरी पार्टी में जाता है तो उसके लिए राह कहीं भी आसान नहीं होती। कांग्रेस में अगर कोई नेता आता है तो उसमें राह उतनी आसान नहीं होती, लेकिन कांग्रेस में सबसे बड़ी दिक्कत ये रहती है कि कांग्रेस में गुटबाजी जाता है। उस गुटबाजी के चलते उस नेता की राह और ज्यादा मुश्किल हो जाती है। बीजेपी की बात कर लेते हैं। बीजेपी में भले ही अंदरूनी किसी नेता में आपस में गुटबाजी हो, आपस में नाराजगी हो, लेकिन जब बड़े परिदृश्य में देखा जाता है, जब मीडिया के सामने आते हैं तो कोई नाराजगी नहीं दिखती। भले ही कुलदीप बिश्नोई आज बीजेपी ज्वाइन कर लेंगे, जो स्थानीय नेता वहां के रहेंगे, चाहे सोनाली फोगाट की बात करें या एक दो किसी और दूसरे की बात करें, वो भले ही नाराज हो जाए, लेकिन अगर प्रदेश स्तर की बात करेंगे, राष्ट्रीय स्तर की बात करेंगे, ये चीजें कभी सामने नहीं आती। और कहीं ना कहीं मुख्यमंत्री मनोहर लाल की अगुवाई में कुलदीप बिश्नोई बीजेपी ज्वाइन कर रहे हैं और कहीं ना कहीं जो हरियाणा बीजेपी अध्यक्ष ओम प्रकाश धनखड़ उनकी अगुवाई रहने वाले, तो कहीं ना कहीं कुलदीप बिश्नोई को लेकर भले ही स्थानीय स्तर पर जो एक दो स्थानीय नेता है, छोटे नेता, वो अपनी नाराजगी दर्ज कराए, लेकिन उस नाराजगी के मायने नहीं रहते क्योंकि कुलदीप बिश्नोई का आप कद देखिए। कुलदीप बिश्नोई के जो पिता चौधरी भजनलाल थे वो कई बार प्रदेश के मुख्यमंत्री रहे और हरियाणा में कहीं ना कहीं एक जो 3 सबसे बड़े नाम होते थे, चौधरी देवीलाल, चौधरी बंसीलाल, चौधरी भजनलाल, हरियाणा की राजनीति के ये 3 सबसे बड़े नाम थे, चौधरी देवीलाल, चौधरी बंसीलाल और चौधरी भजनलाल। एक बड़ा नाम भजनलाल का होता था और कहीं ना कहीं हरियाणा की राजनीति एक समय वो था कि भजनलाल के इर्द गिर्द रहती थी। तो उस नाते आप अंदाजा लगा सकते हैं कुलदीप बिश्नोई का भी छोटा कद नहीं है। कुलदीप बिश्नोई 4 बार विधायक रहे हैं,
2 बार सांसद रहे हैं। 2004 में जब कांग्रेस की सरकार बनी थी, भजनलाल को मुख्यमंत्री नए बनाकर कांग्रेस की तरफ से भूपेंद्र सिंह हुड्डा को मुख्यमंत्री बना दिया था। उस दौरान कुलदीप बिश्नोई बगावत कर देते हैं, कुछ विधायकों को लेकर, कुछ नेताओं को लेकर अपनी एक अलग पार्टी बना लेते हैं, हरियाणा जनहित कांग्रेस। 2009 के चुनाव में वो कुछ सीटें जीत भी लेते हैं, लेकिन कहीं ना कहीं जो उनके विधायक होते हैं वो एक तरीके से बगावत करके कांग्रेस में चले जाते हैं। तो कहीं ना कहीं कुलदीप बिश्नोई ने संघर्ष किया है, उनका अपना कद रहा है, वो सीनियर लीडर है और कहीं ना कहीं उनके अंदर हमेशा एक मन में बात रही है कि उनको हरियाणा का मुख्यमंत्री बनना है। मुख्यमंत्री की लड़ाई को लेकर वो अलग पार्टी बनाते हैं, हालांकि कामयाब नहीं होते। फिर 2014 से पहले बीजेपी के साथ वो तालमेल करते हैं, लेकिन वो तालमेल भी ज्यादा दिन नहीं चल पाता। तो कहीं ना कहीं जो कुलदीप बिश्नोई की राजनीति, या यूं कहे, हालांकि जो हरियाणा की राजनीति है, हरियाणा की राजनीति में चौधरी वीरेंद्र सिंह को ट्रेजेडी किंग कहा जाता है कि उनके साथ समय समय पर ट्रेजेडी होती रही है। लेकिन कुलदीप बिश्नोई की बात करें, कुलदीप बिश्नोई के साथ भी कुछ इस तरीके की ट्रेजेडी होती रही है। कुलदीप बिश्नोई के जो डिसीजन है वो हमेशा कहीं ना कहीं सवालिया निशानों में खड़े होते रहे। कुलदीप बिश्नोई ने जब जो भी फैसला लिया वो उनके उलट पड़ा है अब तक का, अगर देखा जाए कुलदीप बिश्नोई को। लेकिन अब कुलदीप बिश्नोई साफ तौर पर कहीं ना कहीं जो देश प्रदेश की राजनीति को भांप चुके हैं, कुलदीप बिश्नोई भांप चुके हैं कि हरियाणा में या देश में फिलहाल जो कांग्रेस है वो डाउन चल रही है, बीजेपी काफी ऊपर है। और कहीं ना कहीं कुलदीप बिश्नोई की बात करें, कुलदीप बिश्नोई को लेकर जो बीजेपी ने रणनीति बनाई है, बीजेपी की तरफ से कुलदीप बिश्नोई का इस्तेमाल राजस्थान में भी किया जाएगा। राजस्थान में कई जिले पड़ते हैं, वहां पर कई लाख की संख्या बिश्नोई वोटर्स की है। और कहीं ना कहीं अगर बिश्नोई वोटर्स की बात करें, जो हरियाणा में हिसार, फतेहाबाद, सिरसा, इन 3 जिलों में है, वहीं राजस्थान के कई जिलों में बिश्नोई वोटर्स है। 8 से 10 लाख से ज्यादा उनकी आबादी है। बिल्कुल। तो अनिल, इसी बीच आपसे एक और सवाल का जवाब आपसे जानना चाहूंगी, क्योंकि जिस तरीके से कल प्रेस कॉन्फ्रेंस की गई, कई आरोप कांग्रेस पर लगाए गए, लेकिन इसके साथ ही उन्होंने एक बात ये भी कही कि कई विधायक और पूर्व विधायक उनके संपर्क में भी है। ऐसे में जो आज जिस तरीके से वो बीजेपी में शामिल होंगे, या फिर क्या कुछ चीजें इसे लेकर भी आज कुछ सामने आ सकती हैं? बिल्कुल, देखिए, ठीक सवाल पूछा कि कौन कौन नेता आज कुलदीप बिश्नोई के साथ ज्वाइन करेंगे। सबसे पहले मैं एक बात बताना चाहूंगा, जो कुलदीप बिश्नोई ने प्रेस कॉन्फ्रेंस में भी बोली, उन्होंने बार बार अपने बेटे भव्य बिश्नोई का जिक्र किया। यानी आदमपुर में उपचुनाव होगा तो कुलदीप की कोशिश रहेगी अपने बेटे भव्य बिश्नोई को लॉन्च करना, क्योंकि कुलदीप को पता है कि माहौल फिलहाल बीजेपी के अनुकूल है और आदमपुर कुलदीप बिश्नोई का गढ़ रहा है। अगर भव्य बिश्नोई को बाई इलेक्शन में उतारा जाता है तो आसान राह रहेगी और कहना कि एक राजनीतिक करियर की शुरुआत भव्य बिश्नोई की हो जाएगी। कुलदीप बिश्नोई शायद केंद्र की राजनीति करें, उनका इस्तेमाल राजस्थान में होगा और कहीं ना कहीं राष्ट्रीय स्तर पर उनका इस्तेमाल होगा। अब कौन कौन नेता कुलदीप बिश्नोई के साथ जाएंगे? कुलदीप ने कहा था कि उनके साथ कई पूर्व विधायक है। उन पूर्व विधायकों में अगर बात करें, सबसे पहला नाम तो रेणुका बिश्नोई का होगा, क्योंकि रेणुका बिश्नोई उनकी धर्मपत्नी हांसी से वो विधायक रह चुकी है, वो उनके साथ ज्वाइन करेगी। उनकी माता जसमा देवी पूर्व विधायक रह चुके हैं, देखना ही होगा कि उनकी माता भी क्या ज्वाइन करेगी बीजेपी। इसके अलावा कई और पूर्व विधायक है, देखना ही है कि कौन कौन पूर्व विधायक है। इसके अलावा रणधीर पनिहार, जो नलवा से चुनाव लड़ चुके हैं, कुलदीप बिश्नोई के सबसे विश्वसनीय है, उनको राइट हैंड कहा जाता है कुलदीप बिश्नोई का, वो भी उनके साथ आज ज्वाइन करेंगे बीजेपी में। इसके अलावा कई और नाम है जो कहीं ना कहीं कुलदीप बिश्नोई के साथ आज ज्वाइन करेंगे। इतना जरूर है, भले ही कुलदीप बिश्नोई का असर पूरे प्रदेश की राजनीति पर उतना ज्यादा न पड़े, लेकिन एक बड़ा मैसेज कुलदीप बिश्नोई के जाने से बीजेपी के पक्ष में जाएगा। और कई जिलों की अगर बात करें, हिसार की बात करें, फतेहाबाद की बात करें, सिरसा की बात करें, तो एक बड़ा मैसेज जहां बीजेपी के पक्ष में, तो वहीं दूसरा जो मैसेज है कांग्रेस के खिलाफ जाता भी नजर आएगा। अनिल मोर, बहुत बहुत शुक्रिया तमाम जानकारी को दर्शकों तक पहुंचाने के लिए।